राजधानी जयपुर में बीती रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने सांगानेर के प्रताप नगर के सेक्टर 3 टोंक रोड स्थित तेजाजी मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश हो गया। सूचना लगते ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच गए। नाराज स्थानीय निवासियों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो तेजाजी मंदिर के में देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया है। जैसे सूचना लगी वैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और मंदिर के सामने देखिए जोरदार प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से हम असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी वहाँ तैनात कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना हो और जो माहौल है वो तनावपूर्ण ना रहे। और अब खबर कोटा से। आज सीएम भजनलाल शर्मा कोटा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो युवा और रोजगार उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसके लिए सीएम भजनलाल जयपुर से 11 बजे रवाना भी होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है आज युवा और रोजगार उत्सव का और आज ये कार्यक्रम रखा गया कोटा में, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री के हाथों के द्वारा होगा। और इसीलिए आपने देखा मैराथन में भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया फिट फॉर राजस्थान के लिए, जो जयपुर में आयोजित किया गया था। और उसके बाद वो कोटा जाने का उनका कार्यक्रम है। कोटा में युवा और रोजगार उत्सव कार्यक्रम के बाद वो फिर जयपुर लौटेंगे और युवा और रोजगार उत्सव है तो यहाँ पर देखिए कि रोजगार के अवसर के लिए भी मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ बोलते आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो विजन ही है युवाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। और इसीलिए देखा कि आपने राइजिंग राजस्थान भी रखा गया था ताकि बाहर के जो देश हैं वो भी आए और राजस्थान को समझकर उसमें इन्वेस्ट करें ताकि रोजगार का अवसर युवाओं के लिए बढ़े। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग द्वारा राजधानी जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। 3 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। उन्होंने देखिए पहली तस्वीर जहां हरी झंडी दिखाकर उन्होंने मैराथन को रवाना किया, दूसरी तस्वीर आपको खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी इन्होंने दी और उसके साथ ही प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। और तीसरी तस्वीर जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला मैराथन फॉर राजस्थान के लिए। राजस्थान की जो दौड़ है इसमें युवाओं को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा राजस्थान का युवा बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मजबूत है, कर्मठ है, परिश्रमी है। हम ऐसे युवाओं को राजस्थान दिवस के अवसर पर कहना चाहते हैं कि आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहना आवश्यक है तो हमारे मस्तिष्क में कई नए इनोवेशन आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज ये हमारा राजस्थान दिवस के सप्ताह के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान का नाम रोशन विश्व पटल पर किया था आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आज फिट राजस्थान के नाम से जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम स्थापना राजस्थान का चल रहा है, इसमें इस स्थान पर इतना भव्य आयोजन किया। आप भी दौड़े, हम भी दौड़े, मुख्यमंत्री जी भी दौड़े और आज आपको भी थोड़ी थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, हाथ में कैमरे होते हुए भी दौड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और खड़े रह के बाइक लेना और दौड़ते हुए बाइक लेना में बहुत फर्क होता है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिट राजस्थान के लिए आप सबको बधाई। राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में राजस्थान की स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया। आज खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है, स्वागत भी किया गया है और फिलहाल हमारे साथ में राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं। सर, बड़ा आयोजन किया गया, एक बड़ा मैसेज, राजस्थान फिट रहेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि
हर व्यक्ति जब स्वस्थ बनेगा तो समाज स्वस्थ बनेगा, और समाज जब स्वस्थ बनेगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। और उन्होंने अनेकों आह्वान करे हैं, जहाँ श्री अन्न खाने की, खाना भोजन करो तो अच्छा श्री अन्न खाइए, स्वच्छता के ऊपर कि बीमार ना पड़े। ओबेसिटी, अभी हाल ही में जो आह्वान करा कि ओबेसिटी, अपने मोटापा कम करें, खाने में तेल कम करें और फिट रहने के लिए योगा करें। ये सारे जो उन्होंने देश के लिए आह्वान करे हैं, वो हर व्यक्ति जब मजबूत होगा तो अपने आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी जब मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। उसके लिए ये आह्वान करा है और उसी दिशा में राजस्थान स्वस्थ रहे, राजस्थान फिट रहे। अभी जो राजस्थान दिवस की हम ये जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इसको भी शामिल करा ताकि हमारे युवा हर तरह से स्वस्थ रहें, फिट रहें। जो पदक विजेता है उनको भी आज सम्मानित किया गया, भूखंड वगैरह का कई चीज़ों का सीएम साहब ने जिक्र किया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर ही तकरीबन 34 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में हमारे खिलाड़ियों को दिए। साथ साथ जो ज़मीन के जो पट्टे हैं वो भी दिए हैं। अभी हाल ही में जो नेशनल गेम्स हुए उसके अंदर कबड्डी के अंदर, वुशु के अंदर, हैंडबॉल के अंदर, नेटबॉल के अंदर, अलग अलग खेलों के अंदर हमारे खिलाड़ी वहाँ से जीत कर आए हैं। हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका सम्मान, हमारे जो अभी खिलाड़ी हैं, और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से राजस्थान सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। आज आप सबके सामने उनको सम्मानित करा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वो चलिए अब बात जालौर से बड़ी खबर की, जहां स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में आहौर कस्बा बंद बुलाया गया है। व्यापार संगठनों और सर्व समाज के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। हिंदू संगठनों ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और सुबह से ही बाजार में दुकानों पर ताले लगा दिए गए, यानी कि सन्नाटा बाजार में पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आहौर बंद को कई संगठनों का समर्थन में मिला है। उपखंड मुख्यालय पर सर्व समाज आज बड़ी बैठक करेगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग उठाई जा रही है। तो जालौर से बड़ी खबर है, स्कूली छात्रा सुसाइड मामले में आहौर कस्बा बंद कराया गया है और इसमें आप देखिए कि हर तरफ से समर्थन भी दिया गया है। उपखंड मुख्यालय पर सर्व समाज आज इसको लेकर बड़ी बैठक करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग उठाई जाएगी। और आप ये देखिए कि दुकान पर किस तरह से ताले लगे हैं, पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदू संगठनों ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और उसके बाद स्कूली छात्रा जो कि 5वीं क्लास की थी, महज 12 साल की थी, उसने सुसाइड कर लिया। और अजमेर खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको मौसम से जुड़ी हुई अपडेट्स बताते चलें, क्योंकि राजस्थान में अचानक से फिर से मौसम ने मिजाज अपना बदल लिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण हुआ है। यानी कि आपको गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलने वाली है। जहां पारा 30 से ऊपर चल रहा था, लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था, तो एक बार फिर से मौसम ने करवट बदला और आपको ठंड यानी कि आपको गर्मी से निजात पाई गई है। पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं से जो उत्तर भारत से आ रही है उसकी वजह से मौसम ने करवट बदला है। 48 आवर्स तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी होने की संभावना है। यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ जब उत्तरी भारत के इलाकों से निकलेगा तो एक बार फिर उत्तरी हवाएं प्रभावी होंगी और आप देखेंगे कि 26 मार्च से लेके करीब करीब जो 28-30 मार्च का जो दौर है, इसमें तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर के एक बार ज़रूर तापमान से आने वाले दिनों में राहत मिलेगी और फिलहाल राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। और तापमान की बात करें तो 48 घंटों बाद 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी। राजस्थान में अप्रैल की शुरुआत से पहले मौसम में आई तब्दीली के बाद में 23 स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 1 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर में भी 3 डिग्री तक तापमान गिर गया है। सुबह सुबह 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाओं का चलने का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही है। मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान जारी किया था उसके मुताबिक ये गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जो हीट वेव का दौर है वो शुरू होना है, उससे पहले यहाँ पर 2 दिन पहले अगर देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में 40 डिग्री तक तापमान पहुँच गया था। अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने जैसा कि चेतावनी में कहा था कि जो विक्षोभ है उत्तर भारत की तरफ, उसके असर की वजह से ये ठंडी हवाएं देखने को मिलेंगी और अभी 2 से 3 डिग्री तक तापमान में और गिरावट की अगले 1 से 2 दिन में चेतावनी दी गई है। फिलहाल मौसम के बाद
आप देखेंगे जो आई तब्दीली है मौसम के अंदर, उस तब्दीली के बाद में जो ठंडी हवाएं वो फिर से चल रही हैं और जो ठंडक फरवरी के अंत में देखने को मिल रही थी, कुछ वैसा ही माहौल नज़र आ रहा है। अगले एक हफ्ते में मौसम में अगर देखा जाए तो तापमान में फिर इजाफा देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।